दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया गिल और पंत के बाद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी का तूफान, बल्लेबाजी में अर्धशतक ठोक रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहले यहां पर गिल और पंत ने शतक की पारी में तूफानी परफॉर्मेंस करके दिखाया। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने बल्लेबाजी में दमदार परफॉर्मेंस किया, तो यहीं पर गेंदबाजी में भी तूफान हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक ऐतिहासिक स्कोर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया के ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के मुकाबले में एक बार फिर भारतीय टीम ने मजबूत शुरुआत करी। 326 रनों से खेलना शुरू किया। आज का पहला ओवर डालने आए मेहदी हसन की पहली गेंद पर ही गिल ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद पंत ने भी शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था गिल के बल्ले से। यहां पर छठे ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने भी शानदार शॉट खेला। हसन महमूद की गेंद को यहां पर 9वें ओवर में स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि पंत के बल्ले से भी एक ऐतिहासिक छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रही पंत की पारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और दमदार फॉर्म में उतरे मिराज ने यहां पर पंत का विकेट लिया, इनका कैच पकड़ा और ये आज के मुकाबले में 128 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे केएल राहुल ने भी यहां पर शानदार शुरुआत करी। टीम को एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतारा और पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 13वें ओवर में गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो एक बार फिर 15वें ओवर में केएल राहुल ने पारी को संभालते हुए कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 17वें ओवर में एक बार फिर केएल राहुल के बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसे ही और केएल राहुल ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा था यहाँ पर शुभमन गिल के रूप में, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे मेहदी हसन मिराज, इन्होंने शुभमन गिल को LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 132 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद केएल राहुल से एक शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और केएल राहुल ने 21वें ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 23वें ओवर में भी इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 400 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि पहले स्तर के आखिरी ओवर में केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल भी आज के मुकाबले में 32 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। यानी कि टीम इंडिया ने पहले स्तर में यहां पर 3 विकेट खोने के साथ ही 76 रनों की शानदार पारी खेल के दिखाई और अब तक भारत ने अपने 6 विकेट खो दिए थे। इसके साथ ही स्कोर यहां से 402 रनों तक पहुंच चुका था। अब पारी को संभालने उतरे थे जडेजा, तो उनके साथ अश्विन ने मिलकर एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर जडेजा ने शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस चौके के साथ इन्होंने भी अपना खाता खोला। तो दमदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन ने 31वें ओवर में नाहिद राणा की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और तीसरी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो आखिरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ ही टीम के स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी 32वें ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहाँ से 72 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। तो एक बार फिर दमदार
दमदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन ने भी यहां पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 37वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन ने जडेजा के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी और कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर चौके के लिए यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे साकिब की गेंद पर जडेजा ने भी शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां से भी शानदार एक और बाउंड्री जमाई। तो अश्विन ने भी डीप मिड विकेट के जरिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी 45वें ओवर में शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों की पारी जो कि यहां पर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे 47वें ओवर में जडेजा ने एक बार फिर साकिब की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को यहां से एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर जडेजा ने दमदार परफॉर्मेंस किया। तो इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने 48वें ओवर में अपने सिंगल एक रन के साथ ही यहां से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यानी कि यहां पर अश्विन की दमदार अर्धशतक की पारी पूरी हुई। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी 50वें ओवर में हसन महमूद की गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर बाउंड्री के पार भेजा, लेकिन चौका लगाने में सफल नहीं रहे। लेकिन अपने 3 रनों के साथ ही इन्होंने भी यहां पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतक की साझेदारी भी पूरी हुई। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों के शतक के साथ ही टीम इंडिया ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया और आज के आखिरी ओवर में अश्विन ने एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो आखिरी गेंद पर अश्विन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जिसकी बदौलत दूसरे स्तर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपनी पारी घोषित करी और यहां से टीम इंडिया का स्कोर जो कि 516 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने यहां से बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 517 रनों का टारगेट रख दिया। तो इसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश की टीम की बात करें तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सादमान इस्लाम, तो उनके साथ थे जाकिर हसन, जहां पर दोनों खिलाड़ियों से एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद थी क्योंकि भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया। तो जिसकी बदौलत यहां पर दोनों खिलाड़ियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस करना था। तो ऐसे में दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर बुमराह के ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे सादमान इस्लाम ने शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जाकिर हसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और 6 ओवर तक ही टीम का स्कोर यहां से 36 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि टीम ने काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी, जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी दोनों ने वैसी शुरुआत दिलाई। लेकिन इसके बाद गेंद थमाई गई अश्विन को और अश्विन ने दमदार परफॉर्मेंस किया, दोनों बल्लेबाजों को यहां पर छक्के छुड़ाए। लेकिन इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। शानदार फॉर्म में चल रहे जाकिर को पेवेलियन की राह दिखाई। यशस्वी जायसवाल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 22 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद 11वां ओवर डालने आए एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन ने टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर दमदार फॉर्म में चल रहे थे सादमान को यहां पर गिल के हाथों से कैच आउट करवा दिया और इनको भी यहां पर 22 रनों के स्कोर पर पेवेलियन की राह दिखाई। यानी कि यहां से टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिलना शुरू हुई और दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान नजमतुल्लाह हुसैन सांतो भी इस मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरे और इन्होंने भी शानदार शॉट खेला और छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर में एक बार फिर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को यहां से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि यहां पर 80 के स्कोर तक टीम के सामने यहां पर भारत के सामने ये टीम अपना स्कोर खड़ा कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे रविचंद्रन अश्विन ने 80 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को तीसरा तगड़ा झटका दिया
यानी कि यहाँ पर मोमिनुल हक को चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे मुशफिकुर, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और अश्विन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इनको भी फील्डर के हाथों से कैच आउट करवा दिया और ये भी चलते बने। आखिरी में रविचंद्रन अश्विन ने दमदार फॉर्म में चल रहे थे सांतो को भी यशस्वी जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवाया और आज के मुकाबले में टीम ने अपने एक के बाद एक विकेट गंवाए और टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती गई और इस तरह से टीम इंडिया ने इस स्तर को भी पूरी तरह से अपने नाम पर करते हुए एक ऐतिहासिक पारी खेली और पहले गेंदबाजी में दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। पहले ही स्तर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसके साथ ही बल्लेबाजी में भी ऐतिहासिक पारी के साथ टीम ने एक शानदार टारगेट रखा, जिसकी बदौलत ये टीम अब पूरी तरह से बिखरती हुई दिख रही है और भारत के पक्ष में पूरी तरह से मुकाबला घोषित हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया यहां से कितने बड़े स्कोर से इस मुकाबले को जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।